of you. Today I'm going to tell you how to write a letter to the editor in this video clip. So please guys, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. So without delaying हम अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइज. सो प्लीज आप इसे केयरफुली देखेंगे बिकॉज ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में क्वेश्चन आते हैं कि लेटर को कैसे लिखेंगे. और लेटर में खास तौर पर हम बात करेंगे कि इसका लेटर टू द एडिटर मींस एडिटर के पास अगर लेटर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे. सो खास करके सीबीएसई वाले बच्चे स्पेशली इसको देखेंगे बिकॉज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्लास 12 बिहार बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है वीडियो. सो प्लीज गाइस, मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर्मेट पे कि आखिर फॉर्मेट कैसे लिखते हैं. अगर आपको फॉर्मेट आएगा तो फिर आप लेटर भी बहुत इजी में क्या करेंगे, लिख लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर्मेट. ओके, सो लुक एट द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन केयरफुली. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं. सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है. ओके, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, मींस अगर आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो एड्रेस होगा, आपका एड्रेस क्या कहलाएगा, सेंडर एड्रेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस लिखना है. यहाँ पे मैंने एक एरो दिया है. एरो व्हाट सोर्स, यहाँ पे एरो सोर्स कर रहा है कि आपको एक स्पेस छोड़नी है, मतलब कि वहां पे लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ देनी है. इसके बाद फिर से क्या लिखना है, डेट लिखना है. और डेट के नीचे फिर से एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है. इसके बाद रिसीवर डेजिग्नेशन और एड्रेस ये दोनों लिखना है उसमें, मतलब कि रिसीवर का जो पोस्ट है और उसका एड्रेस है वो दोनों इसमें लिखेंगे. इसके बाद फिर से लाइन इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार उसके नीचे सब्जेक्ट लिखनी है. और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करना है, एक लाइन ब्रेक करना है. उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है. ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर दैट मींस क्या, बॉडी ऑफ द लेटर तीन तरह का होता है. इसको तीन पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं. फर्स्ट जो स्टार्टिंग करती है इसको ओपनिंग बोलते हैं. इसके बाद हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन लिखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें उस लेटर लिखने के पीछे क्या कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, डिनोट्स करेंगे. इसलिए जब भी हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे उसको मैक्सिमम 3 पैराज में क्या करेंगे, लिखेंगे. फर्स्ट में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मीन्स लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे जिसको ओपनिंग बोलते हैं. और ओपनिंग में हम जब एडिटर के पास आप लेटर लिखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है through the columns of your reported newspaper I wish to draw your attention towards the. अब इसके बाद वो अटेंशन किसकी तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं, किसकी तरफ दिखाना चाहते हैं, उस सारे पॉइंट्स को आप क्या आगे जो डॉट 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 है उसमें लिखेंगे. ओके, इसके बाद वो आप न्यूज़पेपर में वो आप क्यों लिखना चाहते हैं उसका रीजन लिखना है. और फाइनली लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है. और इसके बाद आप क्या करेंगे, वन लाइन फिर से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. और इसके बाद मतलब एक लाइन छोड़ देनी है. इसके बाद फिर आप लिखेंगे थैंक यू. इसके बाद फिर से वन लाइन छोड़ना है और आपको क्या करना है, योर्स एवर जिसको बोलते हैं रिगार्डिंग वर्ड. ओके, और उसके बाद आपका अपना नाम, मीन्स आप लिख रहे थे तो आप अपना नेम वहां पर क्या कर देंगे, लास्ट में मेंशन कर देंगे. और ये जो होल प्रोसेस है यही आपका क्या है, फॉर्मेट है किसका, अ लेटर टू द एडिटर. ओके गाइस, क्लियर. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए. नाउ लुक एट द क्वेश्चन गाइस. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली making a plea to the common people to switch over to solar energy to conserve electricity and limit electricity bill. That means guys यहाँ पे कहना चाहता है क्वेश्चन कि आपको एक एडिटर के पास क्या करना है, लेटर लिखना है. और कौन सी एडिटर, इंग्लिश डेली के एडिटर के पास लेटर लिखना है. और उसमें आपको क्या करना है, अपील करना है, प्ली करना है लोगों से, कॉमन पीपल से कि क्या करें,
कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी और लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल को करने के लिए, मतलब कि बिजली को बचाने के लिए, और आपकी जो बिजली का बिल इतनी ज़्यादा आ रही है इसे बचने के लिए आप अधिक से अधिक क्या सोलर एनर्जी को क्या करें, यूज करें। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको एक इंग्लिश एडिटर के पास, इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर के पास क्या करना है, एक लेटर लिखनी है और उसमें रिक्वेस्ट करनी है कॉमन पीपल से कि अधिक से अधिक वो क्या करे, सोलर एनर्जी का यूज करे। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी क्या बच पाएगी। दूसरी चीज आपकी जो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है इससे भी क्या होगा, आपका छुटकारा मिल पाएगा। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस कि करनी क्या है। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। सो मैं इसको एक बार लिख करके बता देता हूँ गाइस। सो पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन। तो हम इस तरह से लेटर को लिख पाएंगे। देख रहे हैं आप 148 पूरी मोहल्ला दाऊद नगर, ये आपका क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। इसके बाद स्पेस देनी है गाइस। इसके बाद डेट, यहाँ पर आज का डेट है 23 अक्टूबर। इसके बाद कॉमा, इसके बाद 2021 और लास्ट में फुल स्टॉप मेंशन करेंगे डेट। इसी तरह से आप गाइस लिखेंगे। फिर से एक लाइन क्या करना है, स्पेस देनी है। इसके बाद रिसीवर एड्रेस टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये आपका रिसीवर एड्रेस हो गया गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को क्या करना है, लोगों में क्या करना है, इसके बारे में बताना है, जागरूक करना है लोगों को। सोलर एनर्जी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में लोगों को बताना, ये क्या है, इसका मेन मकसद है इस लेटर का। और इसके बाद फिर से एक लाइन स्पेस देनी है गाइस, और इसके बाद क्या शर लिखेंगे बिकॉज ये सॉल्यूशन है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट कैसे करना है, तो मैंने पहले भी बताया था फॉर्मेट में कि आपको स्टार्ट करना है थ्रू से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिपोर्टेड न्यूज़पेपर I wish to draw your attention toward the solar energy। मीन्स यहाँ पर आपके जो रिपोर्टेड न्यूज पेपर है उसके छोटी सी कॉलम के माध्यम से, मतलब छोटी सी स्पेस चाहिए आपके न्यूज़पेपर में, उसके माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों के क्या करना चाहता हूँ, अवेयर कराना चाहता हूँ। क्या, किसके बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। ओके, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, ओपनिंग का पार्ट होगा। बॉडी का जो फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें हम थ्रू द कॉलम से स्टार्ट ही करेंगे। ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं, वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज शोइंग साइंस of a patient in declining health, it is due to the excessive pollution। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है इस लेटर में कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो एक स्पेशल सिंबल छोड़ रहा है, साइन दे रहा है, कि सभी का आजकल के हर पर्सन का कुछ न कुछ बीमारी हो ही जाता है। मतलब सारे लोग क्या पेशेंट बन चुके हैं। और ये साइन क्या शो कर रहा है, ये सिंबलाइज क्या कर रहा है कि हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ जो है वो क्या है, पॉल्यूटेड हो चुका है, मतलब उस पर ज्यादा एक्सेसिव पॉल्यूशन है। और इसका रीजन क्या है, आप लोग देखेंगे, रीजन यहाँ पे बता रहा है कि एवरी पर्सन्स डिजायर इज टू लिव अ लग्जरी लाइफ। जितने भी लोग होते हैं सबका इच्छा होता है क्या, कि मुझे क्या एक बढ़िया सा लाइफ जीना है, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉर डैट ही इज कंज्यूमिंग ओवर इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक बिल कम्स मोर। अब वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक सॉरी आप क्या इलेक्ट्रिक का जितनी भी अप्लायंस है, सोलर तो ये तो सॉरी, इसके लिए गाइस रीजन क्या, every person's desire is to live a luxurious life, for that he is consuming over electricity, that's why electricity bill come more। कहता है कि जब यहाँ पर रीजन बता रहा है, यहाँ पर रीजन बता रहा है क्या, कि लोग अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, मीन्स बहुत सारे लोगों का इच्छा होता है, हर लोगों को इच्छा होता है कि हमारा जो लाइफ है वो क्या हो, लग्जरियस हो। और इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने लाइफ को पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर क्या करते हैं, डिपेंडेंट कर देते हैं। मतलब कि वो पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर।
इसलिए वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस यूज़ करते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस यूज़ करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी क्या आवश्यकता से कहीं ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएंगे बिल। फॉर इलेक्ट्रिसिटी वी बर्न कोल दैट पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। इंडिया में या फिर अदर कंट्री में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है वहाँ पे मैक्सिमम जो कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वाटर बहुत कम रिसोर्सेज है और वाटर से बहुत कम बिजली बनता है, इसलिए वो कोल को जलाते हैं। और जो कोल है आपका धुआं देगा तो क्या इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, और उसका सीधा असर किस पे, हम लोगों को पड़ता है। तो हम लोग क्या पेशेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे कंक्लूजन में, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, देयरफॉर वी शुड यूज नॉन पॉल्यूटिंग सिस्टम। इसीलिए हम लोग को क्या नॉन पॉल्यूटिंग सिस्टम का यूज करना चाहिए। और नॉन पॉल्यूटिंग सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम है। वी यूज सोलर लालटेन्स, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एक्सेट्रा। मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाली जो कुछ भी अप्लायंस है, इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कम करेंगे और सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आपका जो सन का जो लाइट है वो बेकार जा रही है उसका यूज़ भी हो जाएगा। और आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला वगैरह जलेगा भी नहीं, तो ये सेफ रहेगा, आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। So I request you to publish this letter in your newspaper to make people aware of the need of the conserving electricity and limiting electric bills। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब कि जो एडिटर है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को क्या कीजिए, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, ताकि लोग क्या हो, इसके प्रति जागरूक हो। इससे क्या होगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो कम होगा और वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करेंगे। ताकि वो क्यों, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जगह पर सोलर अप्लायंस यूज़ करेंगे। अब इसके बाद गाइस मेरे पास स्पेस तो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, आप अपने नीचे कॉपी में क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू या फिर थैंक यू। इसके बाद आपको क्या करना है, योर्स एवर और अपना नाम लिख देना है। जैसे कि गाइस मेरे पास स्पेस तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इरेज करके लिख ही देता हूँ, बिकॉज आप लोग हो ही इतनी लेजी, हर चीज़ आप लोग चाहते हो कि लिख करके ही मिल जाए। खैर बुरा मत मानेंगे गाइस, मैं ऐसे ही मजाक में बोल दिया, आप लोग लेजी नहीं, आप लोग एक्टिव